हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राकेश। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में लगातार वीडियोज़ अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ। तो आज का हमारा वीडियो है वाट मीटर पर एक कंप्लीट स्टडी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे वाट मीटर क्या है, वाट मीटर का यूज़ क्या है और वाट मीटर के टाइप्स क्या हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और अब हम ये देखने वाले हैं कि जैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, इस तरह से। तो हमने एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में स्टडी कर लिया है। अब तक के जो भी वीडियोज़ मैंने आपको अपलोड किए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज आपका वाट मीटर का जो है ये लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत शक्ति मापन के लिए यूज लिया जाता है और यहाँ पर इसकी यूनिट होती है वाट। पावर के बारे में हम जानते हैं, जो आपका एसी में होता है वो होता है P = VI cos पाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर फैक्टर यूज होता है। जैसे कि हम वोल्टेज और करंट के अलावा पावर फैक्टर की बात करें तो वोल्टेज के लिए तो देखो वोल्ट मीटर यूज होता है और करंट के लिए एमीटर और पावर फैक्टर के लिए PF मीटर, यानी कि PF मीटर हम इसको शॉर्ट नेम बोलते हैं। लेकिन डीसी में वह होता है कि आपका पावर जो है वोल्टेज और करंट के साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर और एमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक यूनिक डिवाइस है, यानी कि इतने सारे अलग अलग मीटर्स के बजाय हम एक ही मीटर यूज लेंगे, वाट मीटर। तो अब ये तो वाट मीटर का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि इसका काम क्या है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाट मीटर। तो वाट मीटर जैसे हमने कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो उनकी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग या वर्किंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये जैसे डायनेमो टाइप है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या वर्किंग हम जिसको कहें तो डायनेमो मीटर टाइप ये कहलाते हैं। और इनका दूसरा है इंडक्शन टाइप, इनको हम इंडक्शन टाइप मीटर्स भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है डायनेमो टाइप, यानी कि डायनेमो मीटर टाइप मीटर्स बोल सकते हैं इनको। और इंडक्शन टाइप को हम इंडक्शन टाइप मीटर्स भी बोल सकते हैं। इनमें काफ़ी सारे मीटर्स आते हैं, जैसे आपके और भी मीटर आते हैं डायनेमो टाइप में। पहला तो हो गया वाट मीटर और दूसरा हो गया एनर्जी मीटर। इंडक्शन टाइप में भी आपका जैसे वाट मीटर है, फिर ये आपका एनर्जी मीटर है। डायनेमो टाइप में आपका एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि एमीटर है, वोल्ट मीटर है और वाट मीटर है। तो मैंने डायनेमो टाइप मीटर के बारे में अलग से आपको पूरा कंप्लीट स्टडी किया हुआ है, तो वो वीडियो आज आपको अपलोड करवा दिया गया है। इंडक्शन टाइप का भी वीडियो अपलोड करवा दिया है। दोनों वीडियो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, जैसे वो डायनेमो टाइप वाट मीटर की बात करें, सिर्फ आज वाट मीटर का केस हम देखेंगे। तो वाट मीटर के बारे में जैसे आपका ये दिख रहा है साइड में एक पिक्चर के माध्यम से आपको, यहाँ पे कुछ करंट कोयल जो आउटसाइड है, इसके बीच में एक बारीक कोयल है, वोल्टेज कोयल जिसको बोल रहे हैं, और उसके बीच में एक आपका कंट्रोल स्प्रिंग के साथ में पॉइंटर लगा हुआ है और स्केल पे ये रीडिंग शो हो रही है। तो इस प्रकार से आपका ये मीटर शो करता है, ये आपको इसमें देखना है। तो हम जानते हैं कि ये मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसकी पीसी की बात की जाए तो पीसी होती है मूविंग कोयल, जो आपका वोल्टेज मेजरमेंट करती है। और पतला तार होता है, अधिक लपेट होती है इस प्रकार से, और लाइन के समांतर क्रम में लगती है। लाइन के समांतर क्रम में लगने का मतलब यह हुआ कि फेज और न्यूट्रल के बीच में। अब दूसरी कोयल की बात करें तो ये सीसी होती है, यानी कि फिक्स्ड कोयल होती है, जो देखिए यहाँ पे मोटे तार की होती है, तो फिक्स इसके फॉर्मर पर लपेटी हुई होती है। अब ये पतले तार की मोटा तार की है और कम लपेट की, यानी कि इससे टर्न्स कम होते हैं और लाइन के सीरीज में लगती है, यानी कि जो वायर इधर से एक इनपुट होता है तो दूसरी साइड से आउटपुट होता है। नॉर्मली आपका फेज होता है इसमें से। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इसका काम देखें तो काम में कि पीसी और सीसी के आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं, उनसे डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है जो मूविंग कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है। तो स्पिंडल से जुड़ा हुआ पॉइंटर है वो स्केल पर घूम जाता है और आपको रीडिंग प्राप्त होती है। स्पेसिफिकेशन के बारे में हम देखें तो जो इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क जो बनता है वो पावर के रेशियो में बनता है, यानी पावर के अनुपाती बनता है। जैसे करंट कॉइल में जो आपका बनेगा टॉर्क वो करंट के साथ में बदलता है, और पीसी में जो आपका बनता है वो बदलता है वोल्टेज के साथ में। इस प्रकार से दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन के कारण डेवलपिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये आप ध्यान में रखें, वोल्टेज और करंट।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इनटू करंट यानी कि पावर यानी कि वाट, तो ये वाट पे डिपेंड करता है टॉर्क। सीधा सा ये याद रखें कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन वाट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तो एसी और डीसी पर दोनों पर यूज़ होता है। कौन सा? ये है डायनामो टाइप, ठीक है। इसमें हम एडी करंट लॉसेज नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी विस्तार से बता रखा है कि क्यों नहीं है, क्या है, तो ये आप देख सकते हो। और एडी करंट लॉसेज यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे स्केल जो है इसका वो ब्रॉड होता है, खुला होता है, समरूप होता है, अंशांकित होता है, यानी कि इसके ऊपर जो खुले अक्षरों में लिखा होता है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग आप देखिए, डैम्पिंग है इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, यानी कि दो कोयल जब भी एयर में रहती हैं उसके बीच में, यानी कोई कोयल के बीच में खाली जगह होती है, वो एयर फ्रिक्शन का काम कर रही है यहाँ पे। तो ये आप देखें कि AFD, इसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बोलते हैं। इसके लिए स्पिंडल जो होता है इसका, उसके ऊपर एल्यूमिनियम वेल लगी होती है, कई बार लगा देते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी डिज़ाइन जो है, यानी दोनों कोयल हैं PC और CC, वो दोनों ही एयर कोयल होती हैं। एयर कोर यानी कि जो फॉर्मूला होता है उसकी लपेटी हुई होती हैं। तो इस पर CC को तो आप देख ही रहे हो, दो भागों में बटी होती है, और PC जो एक ही जगह पर लगी होती है, उसके ऊपर आपका स्पिंडल के साथ में पॉइंटर फिक्स होता है। अब इसका इस कंट्रोल मेथड क्या है? स्प्रिंग लगी होती है, यानी कि जो PC है वो जो उसके ऊपर एक स्प्रिंग कंट्रोलर होता है, जो हेयर स्प्रिंग बोलते हैं उनको हम। तो इस प्रकार से ये पॉइंटर को मूवमेंट करवाता है। अब इसमें डैम्पिंग आपको पता ही है, एडी करंट एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इस प्रकार से आपका ये डायनामो टाइप वाट मीटर का एक जनरल स्टडी कंप्लीट हुई। तो ये जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको ध्यान में रखें। एग्जाम व्यू पॉइंट से यही टॉपिक्स, इन्हीं से आप सब क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, इंडक्शन वाट मीटर। तो इंडक्शन वाट मीटर में आपके दो, देखिए यहाँ पे इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। तो ये आपका AC में होता है, एक कोयल के थ्रू करंट फ्लो होती है, तो दूसरी कोयल में फ्लक्स जनरेट होता है। तो इस प्रकार से ये आपका इंडक्शन का इफेक्ट काम करता है, यानी कि इसमें एक कोयल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं। अभी हम यहाँ बात करें तो दो कोयल हैं हमारे पास। तो कोयल जो होती है वो किसी न किसी चीज़ पर लपेटी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मर। तो फॉर्मर पर कोयल लपेटी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं हम। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो दोनों कोयल्स का नाम है CC और PC, यानी कि दोनों को एक्साइट जब किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तो इसके साथ में एक चक्ति लगी होती है, यानी कि गोल सा एल्यूमिनियम की चक्की लगी होती है। तो वो आपके स्पिंडल के साथ में घूम जाती है, ये स्पिंडल पर जुड़ी होती है। तो घूमने पर ये इस प्रकार से फंक्शन करता है। तो आप यहाँ पे इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख सकते हो, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आप यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुए, एक शंट मैग्नेट हुआ और दूसरा सीरीज मैग्नेट। पहले शंट मैग्नेट का नाम है वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, और दूसरे सीरीज मैग्नेट का काम है आपका करंट मेजरमेंट करने के लिए। देखिए वही सेम है जैसे आपका इंडक्शन वो डायनामो वाट मीटर था, वैसे के वैसा ही है। शंट जहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करना हो वहाँ पे पतले तार की ज़्यादा लपेट की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे करंट मेजरमेंट करना हो वहाँ मोटे तार की कम लपेट की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, आपके ऊपर की साइड में शंट मैग्नेट दिखाया हुआ है और नीचे की साइड में सीरीज मैग्नेट दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है आपका शेडिंग रिंग। तो शेडिंग रिंग में आप देख सकते हो कि फेज को 90 डिग्री रखने के लिए जो PC के बीच में एक कॉपर की पत्ती लगी होती है, वो कॉपर रिंग कहलाती है, उसी को हम शेडिंग रिंग बोलते हैं। ये पावर फैक्टर मेजरमेंट करने के काम आती है, जिसमें आगे देखेंगे हम। अब काम की बात की जाए कि यानी इसका वर्क क्या है, तो वर्क आपका ये है कि दोनों मैग्नेट में जो सप्लाई देते हैं, यानी कि दोनों जो सप्लाई जो है वो दोनों मैग्नेट को मिलती है। तो इस प्रकार से दोनों का फ्लक्स जो बनता है वो डिस्क में EMF बनाता है, और EMF बनाने से एडी करंट प्रवाहित होती है। एडी करंट प्रवाहित होने से एडी करंट और उसके साथ में जो फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है कोयल्स का, उनके आपस में प्रतिक्रिया से आपका ये डिस्क में एक डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है, जो चकती को, यानी वो डिस्क होती है एल्यूमिनियम की, उसको घुमा देता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन में ये है कि आपका जैसे डिस्क जो घूमेगी वो लोड करंट पे डिपेंड करती है, यानी लोड करंट कम होगी तो डिस्क धीरे घूमेगी, लोड करंट अधिक होगी तो डिस्क तेज़ घूमेगी। और पावर फैक्टर को ठीक रखने के लिए आपकी शेडिंग रिंग लगाई जाती है। शेडिंग रिंग कॉपर की बनी होती है, यह याद रखें। दोनों कोयल्स का जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके कारण डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। ये डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होने का रीज़न है दोनों कोयल्स का, ठीक है, किसी एक कोयल से नहीं।
अब ये टॉर्क जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे वोल्टेज और करंट दोनों पे, ठीक है। तो इस प्रकार से पावर का मेजरमेंट कर लेता है, यानी कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन वाट। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे केवल एसी पर उपयोगी होता है ये, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें। इंडक्शन टाइप की बात हो रही है केवल एसी में, और अगर डायनेमो टाइप की बात होती है तो यहाँ पे एसी और डीसी दोनों में यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम डैम्पिंग की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क की एडी करंट डैम्पिंग होती है, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क है तो एल्यूमिनियम डिस्क की ही डैम्पिंग हम यूज़ करेंगे, यानी कि एडी करंट को रोकने के लिए। और साथ में जैसे आपका स्केल कैसा होता है, तो स्केल होता है इसका एक्सपेंडेड, यानी कि बड़ा स्केल होता है जो एल्यूमिनियम डिस्क के जो खांचे इकट्ठे होते हैं, यानी कि चौड़े चौड़े खांचे होते हैं, तो वो रीडिंग आप पॉइंट वैल्यू में देते हैं 0 to 9, इस प्रकार से स्लो रीडिंग मेजर करता है। डिज़ाइन होती है, यानी कि हम इसको ज़्यादा करंट के लिए मेजर करना चाहें तो सीटी यूज़ करनी पड़ेगी, करंट ट्रांसफार्मर, और ज़्यादा वोल्टेज के लिए मेजर करना चाहें तो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। तो इस प्रकार से ये आपका हाई रेंज के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सीटी और पीटी। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको दोनों जो वाट मीटर के टाइप्स हैं, डायनेमोमीटर टाइप और इंडक्शन मीटर टाइप, इन दोनों के बारे में मैंने बताया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।